सारण जिला का जो है मुख्य व्यवसाय था जिससे कि नाव और बालू से जुड़ करके लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया था जिसमें कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोग इस व्यवसाय से जुड़ करके और अपना जीवन यापन करते थे। इसको जो है व्यवस्थित तरीके से, चूंकि सरकार का कहना है कि जो है नाव अवैध है और जो है इसको वैध तरीके से कैसे संचालन किया जा सकता है। आगामी विधानसभा में आप लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, तो इस प्रकार का भी प्रश्न है। चूंकि हम लोग भी क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो वो लोग का सवाल है कि आगामी जो है आपका सरकार आता है, तो उन लोगों के लिए आप लोग क्या कुछ इस प्रकार का उनके लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे कि उन लोगों को फिर से चालू कर सके उस रोजगार से। इस रोजगार से जुड़ करके करोड़ों लोग, आप देखिएगा सोनपुर से लेकर के इधर माझी तक जो भी नदी किनारे लोग बसते हैं, उन लोगों का जो है व्यवसाय का जो है एक मूल साधन था। इसके ऊपर आप लोग का क्या रणनीति? नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं नमस्ते बिहार नेटवर्क। अभी हमारी मौजूदगी गड़खा विधानसभा क्षेत्र में है। चूंकि ये चुनावी साल है, तो सभी दल के नेता जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जो है हम अभी गड़खा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेंद्र राम जी हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और ये लगातार जो है क्षेत्र में एक्टिव हैं। आज जो है कृष्ण जन्मोत्सव भी है, तो सबसे पहले विधायक जी का अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और आपके चैनल को भी, और साथ ही गड़खा विधानसभा और जिला और पूरे प्रदेश वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी का शुभकामना, बधाई। अभी जो है बाढ़ के त्रासदी से पूरा बाढ़ का दंश पूरा बिहार झेल रहा है। उसमें जो है आपके गड़खा विधानसभा भी बाढ़ से ग्रसित है। इस मसले को आप किस तरीके से देखते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, क्या बाढ़ प्रभावित लोगों को जो है वो मुहैया कराया जा रहा है? देखिए, लगातार हम डीएम से और यहाँ जो है अंचल पदाधिकारी गड़खा और अंचल पदाधिकारी छपरा सदर से हम लगातार संपर्क में हैं। लेकिन अभी जितना जो बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो मदद मिलना चाहिए वो मिला नहीं। कम्युनिटी किचन नहीं चला और चिवड़ा मीठा का व्यवस्था होना चाहिए, उसका भी हमने मांग किया था, वो नहीं हुआ। अभी जीआर की राशि जो है उसको नहीं दिया गया। और आप जान ही रहे हैं कि यहाँ आप मौजमपुर से जुड़िएगा तो मौजमपुर में भी बाढ़ से पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ। आपका मुसेपुर प्रभावित हुआ, उसके बाद डुमरी प्रभावित हुआ, उसके बाद आपका चिरान प्रभावित हुआ, उसके बाद भैरवपुर निजामत प्रभावित हुआ, जलालपुर प्रभावित हुआ, आपका महाराजगंज पंचायत प्रभावित हुए। ये सारे पंचायत जो है बाढ़ से पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इधर आप देखिएगा पंचपटिया पंचायत प्रभावित हुआ है, उसके बाद नराव पंचायत प्रभावित हुआ है। तो ये सारे पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित हुआ है। लेकिन सरकार के और जिला प्रशासन के उदासीन रवैया की वजह से बाढ़ पीड़ित परिवारों को जीआर का राशि नहीं मिला। बाढ़ में जो मदद मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वो सरकार की तरफ से मदद भी नहीं दिया गया। हम लगातार जो है जिला पदाधिकारी, एसडीओ और आपका अंचल अधिकारी से संपर्क में है और उन पर हम लोग दबाव बना रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को जो है जीआर का राशि और जो भी सरकार से बन पड़े वो सारी व्यवस्था आप कराएं। एक और सर सवाल रहेगा, चूंकि सारण जिला का जो है मुख्य व्यवसाय था जिससे कि नाव और बालू से जुड़ करके लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया था जिसमें कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोग इस व्यवसाय से जुड़ करके और अपना जीवन यापन करते थे। इसको जो है व्यवस्थित तरीके से, चूंकि सरकार का कहना है कि जो है नाव अवैध है और जो है इसको वैध तरीके से कैसे संचालन किया जा सकता है। आगामी विधानसभा में आप लोग जा रहे हैं क्षेत्र में, तो इस प्रकार का भी प्रश्न है। चूंकि हम लोग भी क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो वो लोग का सवाल है कि आगामी जो है आपका सरकार आता है, तो
उन लोगों के लिए आप लोग क्या कुछ इस प्रकार का उनके लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे कि उन लोगों को फिर से वो चालू कर सके उस रोजगार से? इस रोजगार से जुड़ करके करोड़ों लोग, आप देखिएगा सोनपुर से लेकर के इधर माझी तक जो भी नदी किनारे लोग बसते हैं, उन लोगों का जो है व्यवसाय का जो है एक मूल साधन था। इसके ऊपर आप लोग का क्या रणनीति रहे? हम इस संबंध में पहले भी विभागीय मंत्री से, खनन विभाग के मंत्री से और हम मुलाकात कर चुके हैं और हमने ये कहा कि ये नाव से जो और नाव वहाँ से ले करके आपके यहाँ डिपो में डालेगा और वहाँ से आप बालू का चालान काटने का काम कीजिए। और इस नाव पर बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं, उनकी जीविका जो है बंद कर दिया गया है, बाधित है। और आप देखे होंगे कि सरकार के तरफ से कई बार एक अभियान चला करके नाव को डुबो दिया गया। उसमें जो नाविक जो काम करने वाले मजदूर जो काम करने वाले हैं और मजदूर जान बचाने के लिए नदी में कूदा, कई जो है नाविक का, कई मजदूर का उसमें मृत्यु भी हो चुका है। तो हम लोग सरकार से पहले भी अपील किए हैं। अब तो ये एनडीए की सरकार अब तो जा रही है, लेकिन हम नाविक भाइयों से और नाव पर काम करने वाले मजदूर भाइयों से ये कहेंगे कि अब अपनी सरकार बनेगी, उस सरकार में सभी नावों का रजिस्ट्रेशन होगा और सभी नावों को अनुमति दिया जाएगा कि आप बालू ढुलाई का काम करते हैं तो आप कीजिए, उसमें सरकार के तरफ से कोई आपत्ति नहीं रहेगा, चूंकि वैध तरीका से ये सारे काम होगा। और हम पहले भी बोले कि नाव को ढुलाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। बालू ढुलाई के काम में नाव जाएंगे, खदान से बालू उस पर लादेंगे और लाद करके जहां इनका होगा डिपो में वहां बालू को उतार देंगे और डिपो से वहां सरकार के तरफ से व्यवस्था बने, सरकार की तरफ से व्यवस्था बनेगी, डिपो से वहां चालान कटेगा और डिपो से चालान कट करके वहां सरकार के खाते में जो पैसा जो होता है टैक्स का पैसा, वो पैसा जाएगा। तो ये हम लोगों की सरकार आएगी तो ये सारी सब व्यवस्था किया जाएगा।